हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछले स्लाइड में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था और एक छोटा सा क्वेश्चन भी लगा चुके थे कि लीनियर इक्वेशन में चेंज करके मुझे कोफिशिएंट की वैल्यू बतानी थी। और मेरा अगला क्वेश्चन है इस पे बेस जैसे सलूशन निकालने के लिए है। फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x प्लस 2y इक्वल टू 5। इसका मुझे सलूशन बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, इस इक्वेशन को x के फॉर्म में या y के फॉर्म में किसी में चेंज कर लिए। ठीक है, तो मैं y के फॉर्म में चेंज कर लेता हूं। तो x को उधर ले जाइए, 5 माइनस एक्स होगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 माइनस एक्स अपॉन 2। ये मैंने इसको चेंज कर लिया। अब एक टेबल बना लीजिए ऐसे। एक्स से वाई, एक्स की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी। ठीक है, जो इससे जैसी वैल्यू एक्स की सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, जो आपकी इच्छा कह ले सकते हैं। देखिए, मैं अगर यहाँ पर एक्स को ऐसा नंबर ले लूँ, देखो मैं अगर फ्रैक्शन नहीं लाना चाहता तो मैं यहाँ पर ले लूँ एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या होगा, 5 माइनस 1 कितना मिलेगा, 4। 4 को डिवाइड करो 2 से, 2 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता तो 5/2 आ जाता, वो भी होता। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है, कोई भी रख सकते हैं, इसके लिए फ्री है। और अगर यहाँ एक्स इक्वल टू, देखिए मैं 3 ले लूँ तो 5 माइनस 3 कितना मिलेगा, 2। 2/2 कितना आएगा, ये जाएगा 1। ऐसे -1 भी ले सकता हूँ, तो -1 लेने क्या हो जाएगा, -1। ये प्लस में हो जाएगा तो 5 + 1 6/2 कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ऐसे -3 ले लें अगर हम तो +3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 8 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 2 से, 4 आएगा। ऐसे कितनी वैल्यू ले सकता हूँ मैं एक्स की, इनफाइनाइट वैल्यू। तो वाई कितनी वैल्यू मिल सकती है ऐसे, इनफाइनाइट वैल्यू। इसी पॉइंट को लिखते हैं हम लोग एक्स कामा वाई के फॉर्म में। तो ऐसे मुझे पहला पॉइंट मिलेगा 1,2, दूसरा 3,1, -1,3 और -3,4। ऐसे कितने मिल सकते हैं, बहुत सारे। एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू मैं ले सकता हूँ, उसी तरह वाई भी इनफाइनाइट मिलेगा और एक्स वाई मिलने के बाद मुझे पॉइंट्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट मिल जाएंगे। तो इसके कितने सलूशन हो गए, मैनी सलूशंस। क्लियर, इसलिए कहा जाता है, नोट लिख लीजिए ऐसे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स a linear equation two variables has infinite many इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो किस इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होते हैं, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस। सो ये वन लाइन क्वेश्चन हो गया। तो एक लीनियर क्वेश्चन के पास, चूंकि एक ही मैंने इसके पहले ऐसे भी कह सकते हो, ग्राफ कैसे होता है लीनियर क्वेश्चन का, स्ट्रेट लाइन होता है, इस पर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। जब इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, चाहे ऐसे समझ लीजिए और चाहे ऐसे निकाल के इस तरह से पॉइंट दिखा दीजिए। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, पॉइंट निकाल दिखा सकते हैं या ऐसे ले सकते हो। वी नो दैट लीनियर इक्वेशन जो ग्राफ होगा, द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन।
तो इसके बाद मैनी पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन ऑफ ग्राफ, सो ऑल पॉइंट्स आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जितने सारे के सोल्यूशंस होंगे सब क्या होंगे, इसके सोल्यूशंस हो जाएंगे, इसलिए इसको जो है ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट 5 solution ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसका मुझे सोल्यूशन लिखना है, कितने सोल्यूशन होंगे, 5 मुझे लिखने हैं। जैसे भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, सेम वही काम करिए। y की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको ट्रांसफर करके y की वैल्यू निकाल लीजिए x माइनस 1। अब टेबल प्लॉट कर लीजिए अपना। x की वैल्यू सिलेक्ट करिए, मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, तो y 0 मिल जाएगा। x मैंने 0 लिया, y माइनस 1 मिल गया। x मैंने 2 ले लिया, देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 आएगा। x 3 ले लिया, 3 माइनस 1 2 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैंने -1 ले लिया, तो -1 -2 -1 दोनों मिलकर -2 हो जाएगा। ऐसे कुछ भी ले सकते हो अपने मन से। कितने सोल्यूशन निकालने थे, 5। तो पहला सोल्यूशन क्या हो गया, 1 कामा 0, दूसरा 0 कामा -1, 2 कामा 1, 3 कामा 2, -1 कामा -2, इसके सारे सोल्यूशन हो गए। ठीक, ऐसे जितने क्वेश्चन में कहता है उतने निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे चेक 0 कामा 1 एंड 8 कामा 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 6 और नॉट। इसका सलूशन है कि नहीं मुझे चेक करना है। तो मैंने क्या बताया था, कोई पॉइंट का सलूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। देखो इसमें ये x है, ये y है। x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 1 रखो इसमें। तो 0 माइनस 1 इक्वल टू 6 मीन्स -1 इक्वल टू 6। तो बराबर नहीं है, जब सेम नहीं है तो क्या लिखेंगे, नॉट सॉल्यूशन। ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेम इसे सेकंड चेक कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 6। पॉइंट क्या है, 8 कामा 2 है, x के प्लेस पे 8, y के प्लेस पे 2 रखिए। 8 माइनस 2 कितना आएगा, 6 इक्वल टू 6 आ गया। लिखेंगे यस सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास पॉइंट था ये 8 कामा 2 इसका सलूशन है। यानी ये पॉइंट, इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, इस इक्वेशन का x माइनस वाई इक्वल टू 6 का, तो ये पॉइंट 8 कामा 2 इस पे मिलेगा, कहीं ना कहीं लाइन पे होगा ये, इसलिए इसका सलूशन। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं, छोटे छोटे ऐसे हैं, जैसे फाइंड, इसी पे डिपेंड होकर क्वेश्चन बना देता है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट p इफ 2 कामा 4 lies on the line px minus y is equal to 4।
तो ये पॉइंट जो P है इसकी वैल्यू बताना है, ये पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे लाइज कर रहा है। तो मैंने बताया था पहले भी, इफ 2, 4 लाइज ऑन द लाइन Px माइनस वाई इक्वल टू 4, तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के लिए आई चेक कर लेते हैं। तो P इंटू 2 यानी x के प्लेस पे 2, y के प्लेस 4 रख दीजिए, माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 8/2 मीन्स 2 4 ज़ा 8। तो p इक्वल टू आ जाएगा 4। क्लियर? चलिए तो इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस और हैं छोटे छोटे, आइए देख लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने का जैसे है, ड्रा द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो मैंने बता दिया था ग्राफ ड्रा करना बहुत इजी होता है। सबसे पहले एक्सिस का पॉइंट निकालिए। एक्सिस के पॉइंट के लिए हमने बताया सबसे पहले कि एक बार x 0 करिए, एक बार y को 0 करिए। अगर ये आपका फ्रैक्शन में आता है यानी 1/2 1/3 न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर में आता है, सही नंबर नहीं आता है तो मत करिए, तब उस तरह से पॉइंट निकाल करिए जो मैं पीछे टेबल बना के किया था अभी। ठीक है, तो आइए करते हैं। इसमें देखिए x को 0 रखने से y क्या आएगा, 1 आएगा, y 0 रखने से भी 1 आएगा, तो ये सही लग रहा है। इफ़ x इक्वल टू 0 करते हैं तो y क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी y इक्वल टू -1। तो पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, 0, -1। सेम इफ़ y इक्वल टू 0, इसी तरह से इसको 0 कर देंगे पूरा निगेटिव पॉजिटिव 0 हो जाएगा, x इक्वल टू आएगा 1। पॉइंट क्या निकल के आएगा, 1, 0। अब देखिए डायरेक्ट जब एक्सिस का पॉइंट आ जाता है तो ग्राफ ड्रा करने में हमें ईजी है। x डैश, y डैश, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, निगेटिव में आ रहा है आंसर, ये 0 है। तो पहले 0 -1, देखिए x में 0 है, y दूसरा वाला पॉइंट निगेटिव, तो y निगेटिव नीचे जाते हैं, ये पॉइंट मिल गया मुझे, 0, -1 ये पॉइंट। ये ऐसे x पे 1 y पे 0, x पॉजिटिव ये है, 1, 0 ये पॉइंट मिल गया। ऐसे दोनों पॉइंट क्या कर लेंगे, मिला देंगे, उनको बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे ये फुल का पॉइंट A है, ये पॉइंट B। ठीक है, तो देखिए ग्राफ बन गया इसका ऐसे। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x। देखिए इसमें क्या था, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 1 है और इसमें 1 दिया गया। देखिए इसमें x y को छोड़कर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये लाइन देखिए क्या है, अगर x को 0 करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा, यानी ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0, 0 से पास हो रही। क्लियर, x या y एक्सिस से कहीं नहीं पास हो रही, इसलिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो y इक्वल टू 3x करेंगे, देखिए इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। तो इससे काम नहीं चलेगा, मुझे टेबल बनाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सिस का पॉइंट नहीं आ रहा है इसमें। पहले चेक कर लेंगे, अगर एक्सिस पॉइंट मिल जाता है तो बना लीजिए, नहीं तो फिर इसको ऐसे ड्रा कर लीजिए टेबल। चलिए x को 0 किया मैंने, y 0 हो गया, x को मैंने 1 कर दिया। देखिए x कर 1 तो 3 × 1 y कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। x को 2 कर दीजिए, y 6 हो जाएगा। x को -1 कर लीजिए, -3, -2, -6। ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। पहला पॉइंट क्या मिल गया, 0, 0,
1,3, 2,6, -1, -3, -2, -6। इन सबको मुझे प्लाट करना है जैसे, तो ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए। ये सारा काम आपको ग्राफ पेपर पे करना है। देखिए पहले 1, 2, 0, 0 यही हो जाएगा। 1, 2 यानी x पे 1, y पे 3, तो इस पे 1, इस पे 1, 2, 3, ये पॉइंट मिल गया। 1, 3, 2, 6 यानी x पे 2, y पे 6, 3, 4, 5, 6, ये दोनों का सेंटर मिल गया। 2, 6, x निगेटिव में y -3, x निगेटिव यहाँ है -1, y नेगेटिव 1, 2, 3, ये मिल गया दोनों का इंटरसेक्शन, -1, -3। ऐसे -2, 6, x पे -2, y पे -6, x पे -2 ये मिलेगा, y पे -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ मिल जाएगा। चलिए ये मुझे मिल गया दोनों का इंटरसेक्शन, ये मुझे मिल गया -2, -6। अब देखिए इन सबको जब मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनता चला जाएगा। ठीक है, इसे बना लीजिएगा, ऐसे बनेगा। ठीक, किसका ग्राफ हो गया? y = 3x का। तो ग्राफ करना आई होप क्लियर हो गया। और कुछ क्वेश्चन से कहा छोटे से होते हैं, जैसे इसको दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, ड्रा द ज्योमेट्रिकली एस। तो ड्रा दी ज्योमेट्रिकली y = 5s, कंडीशन है इन 1 वेरिएबल, सेकंड केस है इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले कह रहा 1 वेरिएबल में, इसका मतलब y = मुझे 5 ही लेके चलना है। देखिए जब एक्सिस बनाते हैं ऐसे, ये 2 एक्सिस बनाते हैं ऐसे, इस बार मुझे ये वाली नहीं बनाना है, तो यही बनाना है। ऐसे कर लिए 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो y = 5 बनाना है, तो ऊपर जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये मिल गया। ये जो पॉइंट है ये y = 5 ऐसे लिखा रहेगा। ये ऐसे x = रहेगा, तो ऐसे x इस तरह लाइन ड्रा करके बना लेंगे ऐसे, जैसे 0, 1, 2 ऐसे, कि जहाँ होगा दिखा लेंगे। लेकिन जब 2 वेरिएबल की बात आएगी तो दोनों एक्सिस मुझे ड्रा करना पड़ेगा, ऐसे दोनों ड्रा करना पड़ेगा। 2 वेरिएबल लिखा हुआ है ना। अब y = 5 का सेंस है x 0 है, तो y = 5 क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, ये मुझे मिला। लाइन को ऐसे ड्रा कर लीजिए, यही है y = 5। स्टार्टिंग मैंने बताया था y = समथिंग दिया है, तो लाइन पैरेलल टू क्या होगा? x एक्सिस होगा। तो y = 5, यानी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। तो ये 2 वेरिएबल का हो गया। ऐसे अगर x की वैल्यू दी होती चाहे इधर कहीं बन जाता या इधर बन जाता। तो 2 वेरिएबल में दोनों ड्रा करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। और अगर लिखा हुआ है 1 वेरिएबल तो ऐसे ही पूरा कर देंगे इसमें। ठीक है, एक छोटी सी कंडीशन आती है, उसको यही ड्रा कर लेते हैं। राइट इक्वेशन ऑफ 4 लाइन passing through
5,3 and also find number of such lines। देखिए इसमें क्या करा कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन 4 लाइन्स, 4 लाइन का क्वेश्चन बताना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखिए किसी पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास होती हैं, इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। मुझे किसी 4 लाइन का क्वेश्चन लिखना है, बहुत सारी हैं, इसका लिखूं तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके हो गया ये वाला, फाइंड द नंबर ऑफ सच लाइन्स। कितनी लाइन्स होंगी? इनफाइनाइट लाइन्स, इनफाइनाइट लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये जो 4 लाइन्स की बात कर रहा था, कुछ नहीं करना आपको, ये पॉइंट लिख लीजिए 5,3। इसको एक को सपोज कर लीजिए x, एक को सपोज कर लीजिए y, तो ऐसे x और y एक बार इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 5 3 8 आएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 8। दोनों को माइनस कर लीजिए तो 5 माइनस 3 कितना? 2 आएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐसे अब यहाँ क्या है, जैसे ये बन गया है तो इसमें मैं x को मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकता हूँ, जैसे 2 से 3 से 4 से 5 से, ऐसे y को 2 से 3 से 4 से 5 से, प्लस में या माइनस बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इससे बनाया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जगह 2x प्लस वाई। अब क्या बनेगा देखिए, यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 प्लस 3 ये 13, ये यहाँ आएगा कितना? 13 आएगा। ऐसे इससे बना लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पर मैं भी और कर सकता हूँ, 3 से 4 से 5 से, इसी तरह से इस 2 है तो 3 4 5 बहुत सारी लाइन बन जाएंगी। अब अगर माइनस वाला मैंने ले लिया तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 इंटू 5 माइनस 3, ये तो 2 लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, कितना बचेगा देखिए, 5 3 या 15 माइनस 3 कितना आएगा? 12, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 12। ठीक है, और कैसे बनाना चाहूँ, आइए 3 से कर लीजिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना बनेगा? तो यहाँ करिए 3 इंटू 5 प्लस 3 15 प्लस 3 18, यहाँ कितना मिल जाएगा मुझे? 18। तो मुझे कितनी बनानी थी? 4 लाइन बनाना था, तो मैंने 1 2 3 4 मेरे आंसर हो गया, एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। ऐसे ही है, कोफिशिएंट बदलते जाइए और यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक करते जाइए, जो इक्वल की उधर क्वांटिटी बनता जाए वही उसका सलूशन हो जाएगा। और जब किसी पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास होती है इसको बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, अब कोई भी इसका पार्ट नहीं एक्स्ट्रा। तो ये दो ही पार्ट में छोटे छोटे चैप्टर से, ये इंट्रोडक्शन एज है, क्लास 10th में आपका पूरा सिलेबस इसका है, ये क्लास 9th में इंट्रोडक्शन के हिसाब से है। सो ये क्लियर हो गया, हल हो गया आपके।